हरियाणा के भिवानी में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन इस केस में अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सनसनी मचा दी है। जी हां, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम। जेल की सलाखों के पीछे बैठा ये गैंगस्टर इस हत्याकांड से कैसे जुड़ा? क्या उसकी धमकी सिर्फ एक डराने वाला खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आइए थ्रिलर जैसी कहानी में गोता लगाएं और जानें कि मनीषा की मौत का सच क्या है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री कहां से हुई। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बात शुरू होती है 11 अगस्त से। मनीषा एक मेहनती और होनहार शिक्षिका जो अपने सपनों को सच करने की राह पर थी। 11 अगस्त को वो अपने स्कूल से निकली और नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई, लेकिन उस दिन वो अपने घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने पुलिस को सूचना दी, आसपास तलाश की गई, लेकिन मनीषा का कोई अता पता नहीं चला। 2 दिन बाद 13 अगस्त को भिवानी के एक सुनसान खेत में उसका शव मिला। टूट गया और गांव में गुस्से की आग भड़क उठी। सवाल उठने लगे, क्या यह हत्या थी, आत्महत्या या फिर कुछ और? मनीषा की मौत की खबर ने ढाणी लक्ष्मण गांव को हिलाकर रख दिया। ग्रामीणों ने इसे हत्या करार दिया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हमारी बेटी को इंसाफ दो, ये नारे गूंजने लगे। सड़कें जाम हो गई, पेड़ काटकर रास्ते बंद कर दिए गए और गांव में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग डंडे लेकर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी केस को CBI को सौंपा जाए और जब तक ये नहीं होता मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को भिवानी और चरखी दादरी में 48 घंटे के लिए इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद करनी पड़ी, लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच में दावा किया कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की। भिवानी SP सुमित कुमार ने कहा, शव के पास एक सुसाइड नोट, आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज मिले। पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हुई। पुलिस ने यह भी कहा कि 2 पोस्टमार्टम, जो कि एक भिवानी और एक रोहतक PGI में हुआ, उसमें रेप या यौन शोषण के सबूत नहीं मिले। गले और शरीर पर जो निशान थे वो जंगली जानवरों के काटने के थे, लेकिन मनीषा का परिवार और ग्रामीण इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं थे। मनीषा के पिता ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, यह हत्या है और पुलिस सच छिपा रही है। परिवार ने तीसरे पोस्टमार्टम की मांग की, जो दिल्ली के एम्स में हुआ। और फिर आया इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट, लॉरेंस बिश्नोई का नाम। जेल में बंद इस गैंगस्टर के गैंग ने सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा पोस्ट डाला है जिसमें सबके होश उड़ा दिए। पोस्ट में लिखा था कि अगर हरियाणा पुलिस मनीषा को इंसाफ नहीं दिला पाई तो वे खुद दोषियों को सजा देंगे। लॉरेंस का करीबी कनाडा में बैठा गोल्डी ढिल्लो इस पोस्ट में शामिल था। इस धमकी ने सवाल खड़े कर दिए, लॉरेंस बिश्नोई का इस केस से क्या लेना देना? क्या वो सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहता है या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि लॉरेंस का गैंग इस मामले को हरियाणा में अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लगातार विरोध और महापंचायतों के दबाव में हरियाणा सरकार को आखिर झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने X पर ऐलान किया, मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। केस CBI को सौंपा जा रहा है। परिवार की मांग पर मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ और 21 अगस्त को सुबह 8 बजे ढाणी लक्ष्मण गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन क्या CBI इस रहस्य को सुलझा पाएगी? मनीषा का केस अब एक साधारण हत्याकांड नहीं रहा, ये एक थ्रिलर बन चुका है जिसमें हर मोड़ पर एक नया सवाल उठ जाता है, जिसमें हर एक नए मोड़ पर एक नया खुलासा हो जाता है। पुलिस का आत्महत्या वाला दाव, ग्रामीणों का हत्या का आरोप और अब लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? क्या मनीषा किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ होगा और क्यों लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में घुस रहा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।